नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे यूपीएसआई की तिथियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे आपके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और यह लाजमी भी है। लेकिन ऐसे नाजुक समय में मूल विधि को बहुत ही ज्यादा विस्तार से रटना और एक एक धाराओं को रटना कठिन तो नहीं है, लेकिन यह समय की मांग नहीं है। तो आइए हम मूल विधि को बहुत ही संक्षिप्त रूप में और मोस्ट इंपॉर्टेंट शैली में देखते हुए और ट्रिकी अप्रोच के साथ याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आज हम चैप्टर उठा रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860। इस विधान का नाम है भारतीय दंड संहिता 1860। देखिए, जैसे जैसे अभी हम लोग इसको याद करेंगे तो हमारी एक विशेष शैली है, अक्षर हो या शब्द हो या अंक हो, उसका हम केवल 2 अक्षर ही लेते हैं। अंक हो तो भी उसका 2 अक्षर और शब्द हो तो भी उसके 2 अक्षर। अंक को कैसे 2 अक्षर में, जैसे लिखा है 60 तो 60 केवल 2 अक्षर लेंगे। 55 तो 5 तो 2 अक्षर केवल लेंगे याद करने के लिए। तो आइए हम याद करते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 इसका नाम है और यह लागू कब हुआ, लेकिन तो 1 जनवरी 1862 ईस्वी में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो असली भारतीय दंड संहिता को आप हाईलाइट करिएगा। दंड, दंड मतलब होता है कि पनिशमेंट, यानी किसी को सजा देना। तो दंड कौन देता है, तो आप याद रखिएगा 60 को हमेशा आज के बाद याद रखिएगा सेठ के रूप में। 60 का मतलब सेठ और 62 का मतलब बॉस, यानी जो आपके बॉस है। तो दंड कौन देता है, या तो सेठ जी लोग देते हैं या तो बॉस आपके देते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा, 60 पहले है तो 60 उस विधान का नाम होगा और 61 के बाद 62 में यह लागू हुआ होगा। तो बास कब दंड देते हैं, तो 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1862 को बास दंड देते हैं। धारा 1 में क्या है, तो ज्यादातर आप अधिनियम देखेंगे या मूल विधि देखेंगे तो उसके धारा 1 में हमेशा नाम होगा। तो इसका नाम यही है, भारतीय दंड संहिता 1860। और उसमें यह दिया रहता है कि उसका विस्तार उस कानून का कहां है, और ज्यादातर में यही लिखा रहेगा कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। लेकिन कहीं कहीं इसका अपवाद भी है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 को कहा गया कि संपूर्ण भारत में लागू है। लेकिन ज्यादातर में आपको देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू, क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, इसलिए वहां पे कुछ कानून लागू नहीं होते हैं। वहां पे इसके जगह पे लागू होता है रणवीर दंड संहिता। देखिए, मृत्यु दंड की धाराएं क्या है, तो 121, 132, 194, 302। फिल्मों में आप देखते होंगे दफा 302 का मुजरिम, तो ये वही है। 305, 307, 364 और 396 ये मृत्यु दंड की धाराएं हैं। इसको भी आप रख लीजिएगा क्योंकि ये खास हो सकता है। धारा 57 में क्या है, तो धारा शायद पूछे या ना पूछे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, आजीवन कारावास 20 वर्ष का होता है। कैसे याद रखेंगे, तो दोनों ही याद रखना बहुत आसान है। 57, इसको हम कहते हैं 57। सन तो हमने बताया था 2 ही अक्षर हम लोग लेते हैं याद करने के लिए। तो 57 का सन मतलब होता है पुत्र। तो अगर पुत्र अच्छा नहीं है तो वो हो जाता है आजीवन कारावास के समान। और अगर आंटी 20 का कोड होगा आज के बाद आपके लिए आंटी, ये आज ही नहीं बल्कि जीके के भविष्य में अन्य प्रश्नों में भी ये अंक, जैसे इतिहास की तिथियां याद करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 57 यानी सन अगर अच्छा ना हो तो आजीवन कारावास के समान होता है। 20 यानी आंटी अच्छी ना हो तो आजीवन कारावास के समान होता है। विकल्प देखेंगे तो शायद आपको याद आए। धारा 54, मृत्यु दंड को कम कर सकता है कौन, तो समुचित सरकार, यानी सरकार की प्रणाली में जो नियम कानून होंगे उसके अंतर्गत समुचित सरकार मृत्यु दंड को कम कर सकती है, धारा 54 के अंतर्गत। धारा 77 और धारा 177 मैंने दोनों के एक साथ लिखा क्योंकि कोड बनाते समय 77 का 177, 177 का 177 में कंफ्यूज हो सकता है। तो 77 जब हम कहेंगे 77 तो 2 अक्षर क्या निकलेगा, सत। तो सत कहिए या सती कहिए, यानी जिसके अंदर सच्चाई हो, यानी कि सती जो हो, सच हो, सत्य हो, यानी सती हो। 77 मतलब सत्य। सत्य किसके अंदर हम लोग भारतीय परंपरा में मानते हैं, न्यायाधीश सत्य के अंतर्गत होते हैं, यानी न्यायाधीश कभी अपराधी नहीं होते। अगर अपने जीवन काल में उन्होंने कोई फैसला दिया है और सही मानसिकता से और विधि के अनुसार दिया है तो उसे हम अपराध नहीं मानेंगे। यानी धारा 77 यानी सती, सती कौन है, तो न्यायाधीश अपराधी नहीं होता क्योंकि न्यायाधीश सती है, सत है। लेकिन 177 आएगा तो 177 यानी एक सती के ऊपर मिथ्या सूचना नहीं देना चाहिए। गलत सूचना एक सती को
के ऊपर मिथ्या सूचना नहीं देना चाहिए, यह दंडनीय है। धारा 177 आएगा तो एक सती के ऊपर, यानी 177 एक सती के ऊपर मिथ्या सूचना नहीं देनी चाहिए। और 77 है केवल सती, तो सती कौन होता है? तो न्यायाधीश अपराधी नहीं होता, क्योंकि न्यायाधीश सती होता है। और 177 यानी एक सती के ऊपर मिथ्या सूचना दंडनीय है। अब धारा 78 का मतलब ऐसे 78, तो इसमें से निकला 8 से कुछ तार्किक अर्थ नहीं बन पा रहा, तो हम इसको कह देंगे 8 को उठ, यानी 78 जब भी अभी आपके जीवन में आएगा तो 78 को हम याद करेंगे उठना। 78 यानी उठना। तो सोचिए कि न्यायालय के आदेश के अनुसार अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, यानी आपको थाने में कोई नहीं बैठा सकता है। अगर न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं तो आपको थाने में कोई बैठा के नहीं रख सकता, यानी कैद नहीं कर सकता। आपको उठने की आजादी होगी, यानी आप उठ के चले जाइए, आपको कोई थाने में बैठा नहीं सकता है। 78 मतलब कोई बैठा नहीं सकता, आप उठ सकते हैं। जैसे जल्लाद अगर किसी को फांसी दे रहा तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है और आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेते हैं तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। तो याद करने की दृष्टि से सोचिए, 78 मतलब उठ सकता है, उसको कोई बैठा नहीं सकता है, यानी कि वो अपराध नहीं होगा। लेकिन 378 आएगा तो क्या होगा? 378 यानी 3 उठे, यानी 3 उठने वाले उठाईगीर, या 3 को याद करिए, 3 को कहते हैं हम लोग थ्री को आप समझ सकते हैं ट्री के रूप में। थ्री को आप समझ सकते हैं ट्री के रूप में। तो सोचिए ट्री पे या 3 उठाने वाले बैठे हैं, उठाने वाला का मतलब उठाईगीर बैठे हैं। 3 उठने वाले, उठाने वाले, उठाईगीर, यानी कि चोरी के तत्वों के बारे में इसमें है, यानी 3 उठाने वाले, सामान उठाने के लेके भाग जाने वाले 3 उठाईगीर बैठे हैं, यानी चोरी के इसमें तत्वों के बारे में बताया गया कि क्या क्या चोरी के अंतर्गत आता है। और 379 में देखेंगे तो चोरी का अपराध में दंड क्या दिया जाएगा वो बारे में बताया गया है। तो जैसे अगर परीक्षा में भूल जाए कि 378 हमको याद है, चोरी की तत्व 379 आ गया, तो आप अब एक तुक्का लगाना ही है, तो ये सोचिएगा 378 में चोरी से संबंधित है, तो ज्यादा उम्मीद है कि 379 में 380 में चोरी के बारे में होने की ज्यादा चांस है। अब धारा 80 में क्या है? तो दुर्घटना अपराध नहीं है, दुर्घटना में कोई काम हो रहा है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? ये लिखा है 80, तो 80 का उच्चारण ऐसा लगता है जैसे कहा जा रहा है खस्सी। खस्सी का मतलब बकरा, गांव में कहा जाता है बकरे को खस्सी। तो अगर किसी की खस्सी दुर्घटना में मर जाती है रोड पे चलते हुए तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो 80 जो ही आएगा तो अब खस्सी याद आएगा। खस्सी का मतलब तो याद आ जाएगा कि आपके बाइक से अगर खस्सी मर जाती है तो ये दुर्घटना है और ये अपराध नहीं माना जाएगा, यानी 80 यानी खस्सी, तो याद दिलाएगा कि दुर्घटना अपराध नहीं है। 82 इसको सोचेंगे तो 82 यानी बयाना। बयाना का मतलब बोलना, 82 मतलब बकबक करना, 82 यानी बयाना। हम लोग गांव में बोलते हैं बयाना, बहुत ज्यादा बोलना, बकबक करना, बयाना, ज्यादा बयाना, बकबक करना। कौन ऐसा बकबक करता है? तो छोटे बच्चे करते हैं। तो बयाता कौन है? तो छोटे बच्चे, शिशु बयाते हैं, बकबक करते हैं। तो समझिएगा इसमें बयाने में क्या है? तो 7 वर्ष से कम वर्ष का शिशु अपराधी नहीं होता है, लेकिन 7 वर्ष से ऊपर का भी शिशु अपराधी नहीं होगा। उस स्थिति में जो 12 साल से कम होगा और 7 साल से ज्यादा होगा वो भी अपराधी नहीं होगा, यदि वो अपरिपक्व बालक हो। याद करने के लिए बयाना, बयाता कौन है? तो छोटा बालक, तो याद आ जाएगा आपको, यानी छोटा बालक अपराधी नहीं होता है। धारा 100 में क्या है? तो शरीर के प्राइवेट सुरक्षा। देखिए प्राइवेट सुरक्षा में 2 चीजें आती हैं। प्राइवेट सुरक्षा शरीर की भी होती है, प्राइवेट सुरक्षा संपत्ति की भी होती है। लेकिन प्राइवेट सुरक्षा ये धारा 100 देता है तो शरीर के प्राइवेट सुरक्षा, यानी कि अपने शरीर की सुरक्षा करते समय, जैसे आपके साथ बलात्कार होने वाला है, आप पे कोई जानलेवा हमला करके आपकी जान लेने वाला है या तेजाब फेंक के मारने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को बचाने के लिए अगले व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की हत्या भी कर सकते हैं और यह माफ कर दिया जाएगा अगर प्रूव कर सकते हैं आप। तो धारा 100 क्या करता है? शरीर की रक्षा का, और उसके चलते आप किसी को का मर्डर कर सकते हैं, ये आपको एक तरह से छूट देता है। तो इसको याद करने के लिए याद रखिएगा 100 खून माफ। एक फिल्म आई थी 100 खून माफ। तो 100 खून माफ का मतलब अपने शरीर की रक्षा करते हुए एक आप खून आपका माफ हो जाएगा। लेकिन 103 में यही चीज क्या है? तो संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा, यानी कि अगर आपकी संपत्ति में कोई आग लगाने वाला है या चोरी करके लेके भाग जाने वाला है तो ऐसी स्थिति में आप उसकी हत्या कर सकते हैं और यह यानी मृत्यु कारित करना माफ हो जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? 103
3 का मतलब मैंने बताया इंग्लिश में 3 कहा जाता है, तो 3 को आप ट्री के रूप में याद रखिएगा। 103 यानी 100 ट्री यानी 100 पेड़। तो 100 ट्री यानी 100 पेड़ किसके समान होते हैं? एक संपत्ति के समान होते हैं, सागौन का हो या किसी चीज का हो। 100 ट्री है तो वो संपत्ति के समान है। तो 100 ट्री आपको याद दिलाएगा कि इसमें संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार है। अब धारा 120A में क्या है? तो ये 120 यानी 120 यहां पे बताए थे हम, कहां गया 20, ये 20 का मतलब बताए थे आंटी। आंटी सही नहीं है तो ये आजीवन कारावास आपके लिए है। सन सही नहीं है आपके लिए तो आजीवन कारावास के समान है। तो उसी तरह से यहाँ भी 20 का कोड हो गया आंटी, यानी एक आंटी क्या कर रही है? तो आपराधिक षड्यंत्र रच रही है अपने भतीजों को मारने के लिए। एक आंटी आपराधिक षड्यंत्र रच रही है, यही बी रहेगा 120 बी। तो उसमें इस आपराधिक षड्यंत्र के दंड के बारे में बताया गया है। धारा 124A, इसको हम कह सकते हैं 1 2 4। एक गाना आया था 1 2 का 4 4 2 का 1। अगर हमारे देश के साथ कोई 1 2 का 4 4 2 का 1 करता है तो ये कहलाएगा राजद्रोह, यानी 124A में है राजद्रोह की परिभाषा। धारा 143, प्रेमी युगल जानते होंगे 143 का मतलब क्या होता है, यानी आई लव यू। तो अगर ये कोई कह दे किसी लड़की से तो 5 या अधिक व्यक्ति का जमा हो जाता है और विधि के विरुद्ध वो प्रतिरोध करते हैं उसका, यानी 143 कहने पर 5 या अधिक लोगों का जमा होकर विधि के विरुद्ध काम करना। 146 यानी 146 में क्या है? तो बलवा है, यानी 5 से अधिक लोगों द्वारा हिंसा या बल प्रयोग। यानी इसको कैसे याद करेंगे? तो एक लोग को कई लोगों ने यानी 5 से अधिक लोगों ने मिलकर मारा, एक लोगों को 5 से अधिक लोगों ने मिलकर मारा। ये काम है कैसा? छी कहने लगा। छी कैसा गंदा काम है? एक लोगों को मिलकर 5 से अधिक लोगों ने मारा, छी। 146 में क्या है? छी बलवा किया। 153 क, तो 153 क में है क्या है? तो धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, भाषा, जाति, समुदाय इत्यादि के आधार पर शत्रुता फैलाने वाला काम करना। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा कि 53 इसमें आ रहा है तीर शब्द, यानी तीर। एक तीर कहां चलाया गया? तो धर्म या समुदाय के आधार पर शत्रुता फैलाने वालों पर एक तीर चलाया गया। तो एक तीर किस पे चलाया गया? तो धर्म के आधार पर शत्रुता फैलाने वालों पर। 159 का मतलब ऊन, 2 अक्षर से हम कोड बनाते हैं, चूंकि एक ऊन के लिए क्या हो गया? दंगा हो गया। एक ऊन के लिए, एक ऊन पाने के लिए झगड़ा हो गया, दंगा हो गया। दंगा में क्या होता है? 2 या अधिक लोगों द्वारा झगड़ा या शांति भंग किया जाता है। तो एक ऊन के लिए दंगा हो गया। 160 भी पूछेगा तो उस दंगे के लिए जो सजा का प्रावधान है, दंड का प्रावधान, उसके बारे में है। तो एक सेठ को ऊन के लिए दंड दिया गया। अब देखिए इसमें कई चीजें हैं। 151, 91, 192, 391, 392, 292, यानी 91, 92 कौन सा वाले में क्या है? ये कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए मैंने एक जगह पे लिखा है। तो जब 91 का कोड याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं यान होगा। एक यानबेर, इसमें आ रहा है इक यान। 91 का मतलब एक यान। 92 का कोड अब से आप याद रखिएगा बम। 92 का मतलब बम। 92 का मतलब बम। तो अब इस तरह से याद रखिए, एक यान में जब एक व्यक्ति जब यान में मौजूद होता है तो मिथ्या साक्ष्य देता है। एक व्यक्ति जब यान का मतलब वायुयान, एक व्यक्ति जब एक यान में होगा, एक व्यक्ति जब यान में होगा तो मिथ्या साक्ष्य देगा। और एक व्यक्ति जब 92 का कोड है बम, जब एक व्यक्ति बम बना रहा है तो वो मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, यानी बम को वो क्या करेगा? गढ़ेगा। एक व्यक्ति यान में होगा तो मिथ्या साक्ष्य देना, और एक व्यक्ति बम बनाएगा, केवल एक ही व्यक्ति अकेला बम बना रहा है तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहा है बम के रूप में। अब देखिए यही अगर 391 रहेगा, यानी 3 लोग यान में अगर हैं, 3 लोग यान में हैं तो डकैती जरूर करेंगे। एक लोग यान में है तो मिथ्या साक्ष्य बस गढ़ेंगे, अकेले हैं तो। लेकिन 3 लोग यान में रहेंगे तो डकैती डाल देंगे।
और 3 लोग बम बनाएंगे तो क्या होगा, तो जरूर लूट करेंगे। 3 लोग मिलकर बम बनाएंगे तो जरूर लूट करेंगे। लेकिन अगर 1 लोग बम बनाएंगे तो वो सिर्फ साक्ष्य को गढ़ रहे हैं, मिथ्या साक्ष्य को गढ़ रहे हैं। 1 लोग बम बनाएंगे तो मिथ्या साक्ष्य को गढ़ेंगे, और 3 लोग बम बना रहे हैं तो निश्चित रूप से लूट करेंगे। इसके लिए 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। ये मैं आपको बस समझाने के लिए, रटने में आसानी के लिए बता रहा हूँ, आप इसको इस रूप में याद करिएगा। अब यही 292 रहेगा, यानी 2 बम, 1 बम नहीं, 3 बम नहीं, बल्कि 2 बम केवल। तो 2 बम क्या है, तो अश्लील साहित्य। कैसे, तो किताब का जो ये 2 पेज होता है, एक तरफ इधर दाएं बाएं साइड में और एक तरफ दूसरा वाला पेज दाएं साइड में, तो 1 बम ये, 1 बम ये। तो किताब अगर अश्लील साहित्य है तो 1-1 पेज इसका क्या हुआ, दोनों तरफ वाला 1-1 बम हो गया। तो जब 2 बम है तो 2 बम क्या चीज है, तो 2 बम है अश्लील साहित्य। दोनों पेज जो होता है उसका 1-1 बम के रूप में है, यानी 2 पेज यानी 2 बम क्या हुआ, तो 2 बम के समान क्या है, अश्लील साहित्य है। 304, तो 3 का कोड हम लोग जानते ही हैं, 3 कहते हैं। 3 का मतलब ट्री, ट्री मतलब पेड़। अब 4 का कोड आज से याद रखिए, 4 को उच्चारण कर सकते हैं डोर के रूप में, दरवाजा। 3 का मतलब ट्री, पेड़, और 4 का मतलब डोर, डोर मतलब दरवाजा। तो ट्री को डोर पे रख दिया जाए, ढेर सारे ट्री को किसी के डोर पे रख दिया जाए, यानी ढेर सारे ट्री को ससुराल के डोर पे ले जाकर रख दिया जाए, तो ये एक दहेज के समान होगा। यानी ट्री डोर पर है तो ये दहेज के समान है, यानी दहेज हत्या इसमें है। और अब इसमें देखिए 306, 309, ट्री से 6 का कोड से याद रखिए, विक्स। 6 उच्चारण से लग रहा है 6 विक्स, 2-4 बार याद कर लीजिएगा। तो एक ऐसा पेड़ है जिससे विक्स निकल रहा है, विक्स का पेड़ है जो हम लोग चॉकलेट के रूप में खाते हैं। तो ट्री वाला जो विक्स है 3 यानी ट्री, 6 यानी विक्स। ट्री वाला जो विक्स है 3 विक्स। ट्री वाला विक्स खाने पर क्या हो रहा है, आत्महत्या दुष्प्रेरण, यानी आत्महत्या की प्रेरणा मिलना। यानी कि अगर ट्री वाला विक्स खाएंगे तो आपके मन में आत्महत्या का विचार आएगा। लेकिन ट्री वाला 9 का कोड क्या होगा, आज से आप याद रखिएगा, वाइन। वाइन मतलब शराब की बोतल, 9 का मतलब वाइन। ट्री पर ही शराब की बोतल भी निकल रही है। तो अगर ट्री वाला वाइन पिएंगे तो आत्महत्या का पूरा प्रयास कर देंगे। ट्री वाला वाइन, 9 का मतलब वाइन, ट्री वाला वाइन पिएंगे तो आत्महत्या का प्रयास करेंगे, और ट्री वाला विक्स खाएंगे तो आत्महत्या का दुष्प्रेरणा यानी विचार आएगा आपके मन में। 312, अब 3 का मतलब जानते हैं ट्री। 12 को हम लोग कहते हैं, 12 को सेल्फ। 12 का मतलब सेल्फ, मतलब स्वयं। 12 मतलब सेल्फ, 12 सेल्फ, 12 सेल्फ, यानी 12 का मतलब सेल्फ यानी स्वयं। तो ट्री के पास जाकर सेल्फ यानी स्वतः ही गर्भपात हो गया, कारित हो गया। ट्री के पास सेल्फ यानी स्वतः ही गर्भपात हुआ, तो इसमें गर्भपात पारित करना एक दंडनीय बताया गया है। धारा 326, 3 का मतलब जानते हैं ट्री। 26 का कोड याद रखिएगा, छवि। सोचिए छवि नाम की कोई लड़की है, ट्री 26, या ये सोचिए 3 लोगों ने छवि पर क्या फेंका, तेजाब फेंका। 3 या ट्री के पास छवि को पर तेजाब फेंका गया, ट्री के पास छवि पर तेजाब फेंका गया। अब 360 या 62 में क्या है, तो 3 का मतलब जानते हैं ट्री मतलब पेड़, ट्री। 60 का मतलब ऊपर भी बताया गया था भारतीय दंड में, और 60 का मतलब सेठ। दंड कौन देता है, सेठ लोग देते हैं। कब देते हैं, तो 62 यानी 62 लोग भी देते हैं। तो 60 यानी 60 का मतलब होता है सेठ, तो सेठ लोग, और या हो 62 यानी 22 लोग। तो अपहरण किसका होता है, ज्यादातर सेठ लोगों का होता है या 22 लोगों का होता है। अपहरण किसका, सेठ लोगों का या 22 लोगों का, यानी अपहरण के बारे में है 360 और 362 में। 366, तो 3 तो कॉमन है, याद रह जाएगा। 66 का मतलब सोचिए छछाना। 66 का मतलब छछाना यानी कि बहुत ज्यादा इच्छा होना। छछाना किस चीज के लिए छछाना, तो लड़की का आयात करना, दूसरे देश से लड़की लाना। यानी 366 में लड़की का आयात, छछाना किस लिए, लड़की का आयात करने के लिए। अब है 376, 76 का मतलब छी, यानी 3 लोगों ने क्या किया, छी करने वाला काम किया। छी 3 लोगों ने क्या किया, बलात्कार किया यानी रेप किया।
छी जो ही आएगा तो छी, 3 लोगों ने क्या किया, रेप किया। अब 376D जब आ जाएगा, 376 में तो छी बलात्कार किया, लेकिन 376D आएगा तो डी गैंग के लोगों ने छी कहने वाला काम किया। डी गैंग के लोगों ने छी कहने वाला काम किया, क्योंकि डी गैंग के 3 लोगों ने छी कहने वाला काम किया, क्योंकि उन्होंने सामूहिक बलात्कार के गैंग रेप किया। गैंग रेप किसमें है, क्या है, तो छी कहने वाला काम है। किसने किया, तो छी कहने वाला काम डी गैंग के 3 लोगों ने किया। 494 का कोड याद रखिएगा, चोर, 94 चोर। तो अली बाबा जैसे 40 चोर है, उसी तरह से 4 जो चोर हैं वो क्या कर रहे हैं, 2 बार विवाह कर रहे हैं। तो 494 में बताएगा द्वि विवाह वर्जित है, लेकिन यह मुस्लिम पुरुषों पर लागू नहीं है, बाकी सब पर लागू है। यानी यहां तक कि मुस्लिम महिलाएं भी द्वि विवाह नहीं कर सकती हैं। 499 मानहानि कैसे याद रखेंगे, तो सोचिएगा कि 500 से नीचे का कोई भी सामान खरीदना मेरे मान के खिलाफ है। 500 से 1 रुपया भी कोई चीज कम है और 500 से 1 रुपया भी कम है तो मेरे मान सम्मान के खिलाफ है, वो सामान मैं नहीं लूंगा। तो दोस्तों, आप अगर मेरा ये वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि कहीं ये मैं बकबक तो नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, क्या मैं ये बकवास तो नहीं करूँगा, आपको समझ में तो आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे वीडियो मैं और जारी करूँगा। धन्यवाद।